हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धनंजय प्रसाद और आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हम 2-3 दिन आप लोग का क्लास नहीं ले पाए, क्लास 9 का नंबर सिस्टम का, उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए हम नहीं ले पाए। तो बच्चों कोई घबराने की बात नहीं, हमने 1.4 तक पढ़ा है। आज हम कोशिश करेंगे कि 1.5 1.6 आपको पहला चैप्टर समाप्त कर दें। आप थोड़ी 1-2-3 क्लास डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस 100% आपका कवर भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो चलते 1.5 का हम पहला सवाल देखते हैं। कक्षा 9 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.6 बच्चों पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय। आपको सभी को पता है परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। पहली संख्या आप लोग पढ़े हैं, अब हम देखते हैं पहला क्या है बच्चों। पहला अगर देखा जाए अकॉर्डिंग तो यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्यों, यह भी जानने वाली बात है कि क्यों अपरिमेय है। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी पूर्णांक में अगर अपरिमेय संख्या घटाइए तो हमें प्राप्त संख्या अपरिमेय ही होता है। तो अगर इसका लिखेंगे तो लिखेंगे कि किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है बच्चों? अपरिमेय होती है। ठीक, तो अर्थात यह जो हमारा है पहली वाली क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा जो दिया है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा। तो दिया है 3 प्लस √23 ब्रैकेट में माइनस √23। हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 × √3 माइनस √3, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3। तो जब भी कोई एक संख्या पूर्णांक होती है तो वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होती है? क्योंकि ये पूर्णांक है और सभी लोग को पता है कि पूर्णांक संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हर एक पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये हमारी परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या है? 2/√7, 7/√7। इसको क्रॉस कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्योंकि 2 और 7 क्या है? पूर्णांक है। 2 और 7 क्या है? पूर्णांक है। और दूसरी बात, ये p/q के रूप में भी है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट देखें बच्चों तो हमारा 1/√2, और हमें पता है कि √2 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसीलिए ये क्या है? पूर्णांक है। किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग दें तो जो प्राप्त संख्या होगी वह क्या होगी? अपरिमेय। तो यह भी क्या है बच्चों? हमारा अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। ध्यान है बच्चों, 2π, यह भी देख लो, 2 × पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है? परिमेय। तो यहाँ पाई है तो पता है 2 क्या है? पूर्णांक। अब किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम अपरिमेय से गुणा करेंगे बच्चों तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय। अपने भाषा में चाहो तो इसे लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी पूर्णांक, एक बार ध्यान से फिर से रिवीजन करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो प्राप्त संख्या में अपरिमेय मिलेगा। अब जो भी मिले उससे मैं नहीं मतलब, लेकिन घटा है अपरिमेय तो इसलिए अपरिमेय होगा। इसे हमने सॉल्व किया, एक 3 आया, 3/1 कर सकते हैं p/q के रूप में भी, यह पूर्णांक है इसलिए परिमेय संख्या। इसे सॉल्व किए तो 2 और 3 आया, 2 और 3 क्या? एक पूर्णांक है और p/q के रूप में यह क्या है? परिमेय संख्या है। √2 जानते हैं हम लोग कि परिमेय अपरिमेय है। किसी भी पूर्णांक में हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। पाई क्या है?
अपरिमेय, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय। तो पाई अगर है तो पाई को हम 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे तो प्राप्त रिजल्टेंट हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए। दूसरा बताते हैं। चलो बच्चों, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जो अभी हमने पहला सवाल के 3-4 थे वो बताए। दूसरा सवाल हमारा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब सॉल्यूशन निकालिए, हल कीजिए। इसमें दिया है पहला 3 + √3, 2 + √2, 3 + √3, 3 - √3, √5 + 2 का होल स्क्वायर, √5 - 2, √5 + 2। तो बच्चों इसे हल करने के लिए 3 फार्मूले की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल भी इसका हम गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं फार्मूले वो काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल को आप आसानी से कर सकेंगे। ये हमने पहले ही बताया, क्लास उनके लिए जो एकदम आसान भाषा में है। ये कुछ फार्मूले हैं। a + b का होल स्क्वायर, जो बचपन से आप 8 में 7 में पढ़े होंगे। a² + b² + 2ab, a - b का a² + b² - 2ab, a² - b² बराबर a + b, a - b। इसी का प्रयोग करके हम करेंगे। बहुत सारे सर्वसमीकाएं, इसे सर्वसमीका भी बोलते हैं, फार्मूले हैं। इसे हम सारे फार्मूले का एक क्लास आप लोग को हम अलग से दे देंगे सर्वसमीका का, और प्रूव करके दिखाएंगे कैसे आया है। ये फिर आज हमें सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पहले इसका एक फार्मूला दे देंगे। चलिए तो हम सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं। 3 × 2 + √2 + √3, 2 + √2 गुणा करेंगे 6, इसमें करेंगे 3√2 + 3 × 2 = 6। अगर रूट में अलग है तो 2√3, अब रूट है तो 3 × 2 = 6। यही हमारा क्या है बच्चों, क्योंकि कोई सेम नहीं है इसलिए इसको हम, यही हमारा सोल्यूशन है। क्या है, यही हमारा क्या बच्चों, सोल्यूशन है। दूसरा देखते हैं। एक ब्रैकेट में देखिए a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ये कौन सी सोल्यूशन का है, a² - b²। तो हम इसका यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 2 बार होगा। स्क्वायर का मतलब बच्चा 3 × 3 तो 9। अब इसका करेंगे √3 × √3। जब किसी भी रूट का रूट में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। कैसे आता है ये भी जान जाओ बेटा। √3 का मतलब होता 3 की पावर 1/2, फिर गुणे 3 की पावर 1/2। तो बेस समान जोड़ दो, 1 + 2 + 1/2 तो जुड़ेगा तो 3 की पावर 1, इसलिए 3। अब ये कितना आ गया, 3। इसकी आंसर कितनी आ गई, 6। ये दूसरा है बच्चों। तीसरा देखते हैं। अब ये कौन सी सर्वसमीका पे है, ये दूसरे सर्वसमीका पे है जो हमने फार्मूला लिखवाया है। a + b² बराबर a² + b² + 2ab। रख दीजिए √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × √5 × 2। ये हो जाएगा, करेंगे तो 5 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +2 × 2 = 4√5। ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4√5। अब जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9 + 4√5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट देख लेते हैं। फिर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। वही वाला फार्मूला का √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 2 बराबर 3। समझ में आया बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। अगर कोई समस्याएं होंगी तो जरूर बताइएगा। चलिए आज इसको नोट करिए, नेक्स्ट बताते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। जो पाई है उसे एक वृत्त की परिधि और व्यास, परिधि मतलब रेडियस और व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जहां पाई बराबर c/d है, यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई की अपरिमेय संख्या, इस अंतर का निवारण करिए।
तो सभी को पता बच्चों कि पाई बराबर क्या है, सी बाई डी। पाई बराबर क्या है, सी बाई डी। जो ये क्या प्रतीत करता है, ये परिधि और व्यास का क्या है, यह वृत्त की क्या है, परिधि एंड व्यास का अनुपात, अनुमानित अनुपात या अनुपात मान लीजिए, अनुपात है। सभी को पता है बच्चों। अगर लेकिन इसे पूछा कि अनुमानित मान पूछा है तो अब जानते हैं पाई है, तो सी बाई डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह अनुमानित मान हो जाएगा। अनुमानित यह मान हो गया जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात बच्चा, लेकिन क्या है वो भी जान जाइए। लेकिन पाई का दशमलव मान क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। दशमलव मान अपरिमेय हो जाएगा। और कैसा होगा, दशमलव अनवसानी अनावर्ती क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसका माना होता है 3.147 ऐसे से डॉट होता है। तो जानते हैं बेटा, पाई की जो सी बाई डी परिधि और व्यास का अनुपात दिया है, और सी बाई 2 मतलब 22, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, जो कि परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसका हम दशमलव मान देखें तो अपरिमेय संख्या और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसे क्या करते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। हम चौथा सवाल बताते हैं आप लोगों को। चलो बच्चों, लास्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित हरों का परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण मतलब इसको सॉल्व करिए। परमेय मतलब इन संख्याओं का आपस में ऊपर नीचे गुणा होता है। अगर हम पहला देखें तो 1/√7 का परमेयकरण मतलब 7 से ऊपर 7 से नीचे। अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो √7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7। कैसे हुआ, हमने अभी बताया था √7 बराबर 7। इसका आंसर हो गया। इसका देखिए 1/√7 माइनस √6। अगर इसका परमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो ऊपर बच्चों क्या जाएगा, √7 प्लस √6। अब एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, a² माइनस b² वाला सर्वसमीका है। तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। ये हो जाएगा 7 माइनस 6। तो आंसर आ जाएगा 7√6/1 अर्थात √7 प्लस √6। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब थर्ड वाला देखते हैं। सेम इसी तरह इसका भी करेंगे, बस इसका भी साइन चेंज करेंगे। 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। तो हो जाएगा √5 माइनस √2। तो ऊपर तो बच्चों यही हो जाएगा √5 माइनस √2। लेकिन नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। वही हमारा फार्मूला। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √5 माइनस √2। यह हो जाएगा 5 माइनस 2 अर्थात √5 माइनस √2/3। यह हमारा तीसरा हो गया परमेयकरण। और लास्ट देखते हैं। लिस्ट में इस बार माइनस दिया है तो प्लस से करेंगे। तो 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2/√7 प्लस 2। देख लीजिए ऊपर क्या जाएगा बच्चों, √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √7 प्लस 2, 7 माइनस 2, √7 प्लस 2/5 है ना बच्चों, कितना आसान। तो इसे आप ध्यान पूर्वक
ये सब आप नोट कर लीजिए, समझिए। जो भी समस्याएं आती है उसे कमेंट बॉक्स में करिए, लाइक करिए। कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको लगता नहीं सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं धीरे, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो आप बताएंगे तो हम और स्लो करेंगे। लेकिन आप लोग को आना चाहिए, किसी भी तरह गलतियां नहीं होनी चाहिए, समझ कर पूछ करके आराम से करिए, जो समस्या कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास इंग्लिश का लेंगे, आके वहां भी देखिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए नोट करिए।